नहीं तो एकर को संरक्षण दे रहा, इसका संरक्षण सरकार जिसकी है, हाँ विधायक है। सीधी माँ हालात दुखद हैं, दुखद यह है कि कहो न कहो विकास के वादन का लेके जो वादा कीन गए रहे, वास्तव में विकास के वादन पर हर व्यक्ति जो सीधी के निवासी है वह कह रहा है कि हमारे साथ वादा खिलाफी है। विकास के बाद के साथ साथ सीधी के अन्य मुद्दन में बात करें खातिर आज हमारे साथ हैं राम प्रताप यादव जी, जिनके द्वारा जो है सीधी के चुनावन में अपन सहभागिता दिखाई गए, उसके साथ साथ अपना समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव रहे। तो बहुत बहुत स्वागत है राम प्रताप जी। धन्यवाद भैया, का कहे चाहिए थे सीधी के या वर्तमान राजनीति का कौने नज़रिए से देखे थे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से सीधी जिले के समस्त आम जनमानस को दिवाली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। सबका दिन अच्छा हो, अच्छे से बीते। और सीधी जिले के जो हालात इस समय हैं, जिस तरह सरकारें आई, चुनाव के पहले बात होती थी भाई भूख भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, लेकिन ये सारे वादे इनके खोखले निकल रहे हैं। जितने वादे किए थे सब वादे वो खोखले निकल रहे हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति भय भूख भ्रष्टाचार से ग्रसित है। कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं मानता। जो व्यक्ति सही बोलत है वो के साथ कहीं ना कहीं धमकी दी जाती है, पुलिस की धमकी दी जाती है, मुकदमा लगवाने की बात कही जाती है, गलत का प्रश्रय दिया जा रहा है। जो सत्ता है इस समय गलत का प्रश्रय दिया जा रहा है। सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम इनका चल रहा है कि किस तरह से पैसा कमाऊं। नहीं, अपना के बारे में बात कह रहे हैं या क्लियर नहीं हो रहा है, कहे कि सीधी में नेता बहुत हैं। सरकार जिसकी है, मूलतः हम ये सबसे बड़ी बात अभी भी आप ध्यान सुने होंगे, आप लोग भी मीडिया के साथ ही सुने होंगे, अभी ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोक स्वराज यात्रा का समापन कार्यक्रम था सीधी में उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में। उसमें स्टैंडिंग विधायक द्वारा ये कुछ बातें कही गई। किस विधायक? सम्मान्य विधायक केदारनाथ शुक्ला जी, हाँ, इनके द्वारा बोला गया, सौभाल की बात की गई, उसमें जातिगत टिप्पणी की गई। तो हम लोग तो ये मानते थे कि चलो भी चल रहा है, कहीं ना कहीं काम होते हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं कैसे भी, लेकिन अब तो सर से ऊपर पानी हो गया, क्योंकि काम तो ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए समाज को कहीं ना कहीं जातिगत सांप्रदायिक वैमनस्यता झोंकना चाह रहे हैं। ये आने वाले चुनाव के मद्देनजर रख के इसलिए हमको आज ये बोलना पड़ रहा है। इनके द्वारा टिप्पणी की गई चौपाल में कि 3 यादवों के द्वारा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप जो 3 यादवों का नाम क्यों नहीं लिए? क्या आप उनसे डरते हो या तो फिर आप झूठ बोल रहे हो? कुछ बात उसमें है तो आप नाम लेते पूरी आप कौम को। मैं ये नहीं कि मैं यादव इसलिए कह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि मैं समाजवादी जो विचारधारा है, जो देश का संविधान है, जो हमारे नेताजी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो मकसद रहता है कि संवैधानिक लड़ाई, संविधान की बात करते हैं, तो इसमें है कि आप एक जाति को क्यों इंगित कर रहे हैं, एक कौम को क्यों इंगित कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले भी आप लोग देखे होंगे कई बार, जब वहाँ गए थे आप लोग चौपाल कोठार भी देखे थे मीडिया वाले साथी, कि इन्हीं के विधायक जी के कार्यकर्ता कुछ ऐसे थे, कुछ इसमें पत्रकार बंधु भी शामिल थे। जब तक लूटा खसोटी चली थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब कोई गांव का पूछेगा कि इसमें मेरा हक है, क्योंकि मेरे टैक्स से निर्माण होते हैं, मेरे टैक्स से देश चलता है, तुम्हारा हक है पूछना, तो लोगों ने पूछना शुरू किया। और जब पूछना शुरू किया तो उनको तरह तरह की बातें आई, तरह तरह की मीडिया में उल्टे सीधे उन लोगों को बोला गया, और कुछ लोग मुकदमा लगवाने की बात की गई, कुछ किया भी गया, और अब लास्ट में ये बोला जा रहा है कि 3 यादव। तो मैं ये अच्छा नहीं मानता हूँ। इतने सीनियर हैं, वो 3 बार 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो उनसे हमको आशा नहीं थी। ये आप एक सांप्रदायिक बात आपकी जबान से अच्छी लगती, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये बात जो है तो उनके मानसिक दिवालियापन का प्रदर्शित करती है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अपना के द्वारा जो कही गई बातें यहीं अपना के द्वारा कही गई बात है, एमपी संदेश अपना के आरोपण पर कोनो में के पुष्टि नहीं करे, किंतु यदि ये में बात होती तो निश्चित तौर पर एक जिला और एक स्वच्छ राजनीति के परिचायक न हुए। कहे कि जो में हालात अपना बताई लगी, ये बताई कि अपना बेकहन कि उनके द्वारा जो है यदवन का इंगित कीनगा का कहा पूरी बात बताई, कहे कि जनता समझ पावे। हालांकि अपना का हम अपना का वीडियो सुनाऊ वो वीडियो में देखो करब कि आखिर उनके द्वारा का कहा गया, किंतु अपना के मुंह से समझाने चाहिए थे कि आखिर उनमें का ऐसा कहीं न का बात ही अपना का आपत्तिजनक लगा। द्वारा ये कहा गया कि भाषण के दौरान कहा गया
कि जो मैंने ग्राम स्वराज यात्रा के दौरान चौपाल में गया, जिले में घूमा, चौपाल में गया, तो चौपाल में मैं ये देखा कि 3 आदमियों के बीच जातीय संघर्ष जारी है। और जातीय संघर्ष के चलते कहीं न कहीं लोगों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। और लड़ाई काहे की है कि योजना जो आ रही है तो कौन पहले खाएगा, इसकी लड़ाई हो रही है। तो ये बात जब लगी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं तो ये मानता हूँ ठीक है, आप कहा जो रहे हो इसको पहले साबित करना पड़ेगा आपको, कौन आदमी खाने के लड़ रहा है। और यदि खाने के लड़ रहा है, गलत कर रहा है, तो सरकार तो आपकी थी, जांच करवा लेते उसको। और चौपाल की बात नहीं, पत्रकार महोदय जी, मैं बताता हूँ कि पूरे जिले की, पूरे विधानसभा की जांच करवा लिया जाए तो निश्चित रूप से यदि सही ढंग से जांच हो जाएगी तो जमीन पे कागज के अलावा जमीन में 30% काम उतरा है सिर्फ। इसकी जांच ना नहीं तो एकड़ को संरक्षण दे रहा, इसका संरक्षण सरकार जिसकी है, हाँ, विधायक है जिसकी सरकार है उन्हीं को होगा। और पहली बात, विधायक जी ये बोले जो बात को, तो मैं तो ये मानता हूँ कि उनका कहीं ना कहीं जो वैमनस्यता जिससे उसका नाम लेना चाहिए, एक कौम को बोले, यह बात के अपना विरोध करेला, बिल्कुल निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि इनका इतिहास भी रहा है। उसे मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन इनका इतिहास रहा है कि सीधी जिले में जातिगत वैमनस्यता फैलाने का काम कोई किया है सीधी विधानसभा में, तो ये माननीय विधायक जी किए हैं। एक जमाना हमको याद है कि बोलते थे कि परशुराम है, क्षत्रियों को कितने बार संहार किया है। परशुराम जी के आदर्श मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा हुआ होगा जैसे ये बोले, क्योंकि आज परशुराम जी उस समय क्षत्रियों का संहार किए थे। उस समय रघुकुल की बात करते थे, रघुकुलों से टकराते थे। हमको लगता है इस समय इनको यदुकुल से खतरा लग रहा है। जब जिससे खतरा लगता है उसी को टारगेट करते हैं विधायक जी। और मैं नहीं मानता हूँ कि इससे परशुराम जी इनकी कामों से खुश होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का भला होगा। मैं इस बात कर रहा हूँ कि उनकी बातों से पार्टी को भी नुकसान होगा, भारी नुकसान हो सकता है। नहीं, जो मैं अपना कह रहे हैं, निश्चित तौर पर एक स्वच्छ राजनीति में जाति धर्म और ऐसे उठ के कहो राजनीति होती है। और राजनीति एक स्वच्छ, एक कहा जाए एक विकासवादी राजनीति हो चाहिए, बल्कि जाति के आधार पर यदि राजनीति की जाए तो उठे विकास के कल्पना नहीं की जा सके, न संभावना की जा सके। यह बताइए, जैसा अब अपना यदवन के लेके बात करें, जिला के हालात के बारे में अपना की पार्टी के कहब है जो में जिला में स्थिति है, और यदि हम कहीं सीधी विधानसभा के यदि विकास की बात करी तो का अपना पाई थे कि आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जो विकास की स्थिति रही वो आज में कितना फर्क पाई थे? देखिए, विकास जिस रेशियो से होना चाहिए उस रेशियो से विकास नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि 10 साल पहले क्या था, आवाज में अंतर तो रहेगा, अंतर है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस सतत प्रक्रिया विकास, जिस रेशियो से जितना हल्ला किया जा रहा है, जितना ढिढोरा पीटा जा रहा है, उस हिसाब से उतना विकास नहीं हुआ है। करप्शन बढ़ा है, और वो करप्शन बढ़ा है उसी की देन है कि महंगाई सर पे चढ़ गई। आज महंगाई से एक आम मजदूर व्यक्ति इतना परेशान, आम आदमी जिसे कोई हालत नहीं, घर परिवार चलाना कठिन पड़ रहा है। क्या जानेंगे पैसे वाले लोग। कुछ साथी हमारे कहते हैं कि ये सुविधा बढ़ गई इसलिए पैसा बढ़ गया, सुविधा मत लो। तो देखिए, पैसा वाले व्यक्ति सुविधा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मजदूर जो 300 रुपये पा रहा है वो कैसे 200 रुपये तेल, सरसों का तेल खाएगा, सब्जी बना के खाएगा, कैसे नमक लेगा, कैसे साबुन लेगा, कैसे शर्ट लेगा, कैसे कपड़ा लेगा और कमीज लेगा अपने को, घर की औरत धोती कैसे लेगा। सब में इतनी महंगाई चढ़ गई डीजल पेट्रोल के चलते कि आज उसके हालात बदतर हो गए हैं। तो आप सिर्फ 5 किलो की बात करते हैं, कहते हैं मैं सिलेंडर दे रहा हूँ, 300 सिलेंडर 900 1100 हो गया, 1000 हो गया। तो तरह तरह के लोगों को मार करके 10 ओर से मार रहे हैं, सिर्फ एक ओर से उनको दिखा करके कि हम तुमको दे रहे हैं। मतलब पूरे जिले के हालात खराब है। मैं ये देख रहा हूँ कि खुला संरक्षण है नशा बचने वाले को। आज समाज हमारा बर्बाद हो रहा है, हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। कम उम्र के लड़के नशा कर रहे हैं, इसका संरक्षण फिर कौन दे रहा है? यदि सरकार है आपकी, है पूरे विधानसभा में, पूरे जिले में आपको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ चौपाल कोठार दिखा। तो इस बात को तो खुशी है कि कहीं ना कहीं चौपाल कोठार में कुछ तो होगा। चलिए, बिल्कुल अपना ठीक कही लागे। यह दौर में जब बात विकास के हो, विकास एक सतत प्रक्रिया है। उस सतत प्रक्रिया ऐसा है कि विकास रोड बनी, रोड उखड़ी, फिर उससे बेहतर रोड बनी, और यह सब चीज़न के सरकार प्लानिंग करती हैं। स्थानीय तौर पर जिम्मेदारी विधायक और अन्य के हो थी कि वो जो है करीब से गाँवन की हालत देखें, उनका जो ज़रूरत थी वो उपलब्ध करावें। उनके लगे बजट नहीं है तो वह सरकारन से मांगी के वो जगह के उन्नयन करें। किंतु एक ठेबे मामला अपना सुने हो हड़बड़ों के, कुछ आदिवासी आए रहे हैं
हाँ और वो आदिवासी जो है सीधी विधानसभा के विधायक के ऊपर जमीन हड़पे के आरोप लगाए। वो कागज हमारे द्वारा देखा गया है, मैं जो जानकारी हमको जो दिखे समझ में हुआ जी, या करीब से आज से 10 से 15 साल पहले उनका पट्टा था जी, और ये कैसे कैसे पट्टा इनका हुआ, विधायक जी का हुआ, तो मामला शायद न्यायालय में पहुंच गया है जी। तो और ये शायद इसमें निश्चित रूप से न्यायालय जो करेगी तो उचित करेगी, तो ये तो है मामला इसमें है। नहीं तो ये बताइए, आदिवासी के जमीन जो में मतलब उनके नाव हो ही गए तो नियम कानून बनावा गया है कि आदिवासी के ज़मीन मतलब कोनो सामान्य व्यक्ति ने खरीद सके, न दान पत्र में ले सके, न काहो में ले सके, न पर विशेष परिस्थिति में ले सके। तो ऐसा यदि आदिवासी जौने के विकास के बाद भाजपा करे थी ओके ऊपर जब मतलब ये में ओके विधायक के ऊपर ये में आरोप लगे तो ओका कौने नजरिए से देखे थे? पहले बता दिया हूँ मैं, हाँ। विधायक जी ऐसा बोल करके अपना नुकसान कम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में नुकसान ज़्यादा हो। हाँ, नहीं तो अपना खुश हो चाहिए, तब तो फिर खुश है। नहीं खुश तो हैं, और ये खेद इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ कि समाज वैमनस्यता बढ़ती है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, यदि मान लीजिए आमने सामने वाला भी उन्हीं तरह सोच रखता हो और बोलेगा, वैमनस्यता बढ़ेगी, समाज में भाईचारा खत्म होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति होती है, विधायक बनते बिगड़ते रहते हैं, देश समाज का भाईचारा बना रहने दीजिए। आप राजनीति करिए, विकास के मुद्दे पर करिए, और मैं आपकी नीतियों को विरोध करूं, मेरी नीतियों का आप विरोध करो, लेकिन ये कौम को कहना ये मैं उचित नहीं मानता। इसलिए मुझे दुख हुआ, मैं आया, और नहीं तो बता तो रहा मैं आपसे भी 1.5 साल से थोड़ा दौरे कम हो रहे थे क्योंकि लॉकडाउन भी था, और इनका सरकार थी तो लॉकडाउन भी तोड़ लेते थे। हम लोगों की सभा होती तो मुकदमा कायम कर देते थे, डराते थे, तो हम लोग तो बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि देश समाज बराबर हक है हमारा। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि सरहदन में तनाव है, कहे कि देश में चुनाव है, ये वाला हाल तो नहीं है कि आगामी अब 2023 के तैयारी में समाजवादी अब आरोपण का दिखाए लाग ओमा टिप्पणी करे लाग। देखिए उसके बाद ठीक कह रहे हैं आप, आपको जो समझ में आ रहा है, आप पत्रकारिता दर्पण होती है जी। आप लोग जनता की ओर से और दोनों के बीच दर्पण होते हैं, अच्छा पूछ रहे हैं, और हमें खुशी इस बात की होती है कि आप पूछ तो रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का जरूर हमको होता है कि हमारे मीडिया कोई साथी आज तक सीधी विधायक से ये नहीं पूछा विधायक जी 15 लाख रुपया कब आएगा, काला नोट काला धन कब आया, और यहाँ का जो सिलेंडर जीएसटी बोले थे कि सरकार बनेगी भाजपा की, जीएसटी लगना, इनकम टैक्स बंद हो जाएगा, एक का भी योजना आ रही है। तो हमारे पत्रकार बंधु वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, मैं खेद है, पत्रकार बंधु उनसे ही पूछे इस बात को। और हमारा जो बात रही तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग दिखावा कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, ये हमारा नहीं तो अंदर से काम चल रहा है अपना के अंदर। हाँ, क्योंकि जब बारिश हुई थी कई घर गिर गए थे, कई देवगढ़ मुनकीसर विधानसभा क्षेत्र सीधी के हम लोग वहाँ पैदल जाके घर घर जाकर इतना बड़ा सहयोग किया, शासन प्रशासन से आगाह कराया, लेकिन शासन प्रशासन काम कितना किया वो सब लोग दिख रहा है, वैसा कुछ नहीं हम लोग बैठे हैं। मैं ये जरूर देखने को पाया कि जहाँ इनके जिस पंचायत में इनके लोग बढ़िया चारागाह बना के खाने को पाते हैं, इनकी बात कर रहे हैं माननीय विधायक जी की मैं देखा हूँ, मैं चूली में देखा एक विश्वकर्मा समुदाय के सरपंच थे, आपको ध्यान होगा, वहाँ पे क्या किए थे कि उनको बार बार एक रजनीश पाठक करके थे जिला पंचायत में, रजनीश तिवारी एक नेटवर्क बना के रखे थे सिर्फ पैसा खाने का, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी को बार बार उन्हीं को ले जा रहे थे जिनको सरपंच नहीं चाह रहा था। भाई सरपंच गड़बड़ जांच करवा दो ना आप, लेकिन सिक्योरिटी बार बार क्यों थोप रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सिस्टम संदेह घेरे में आप जा रहे हो। तो जहाँ इनका चलता है वहाँ दिक्कत नहीं, जहाँ लोग बोलना शुरू करते हैं तो विरोधी लोग, भाई सेम हमको लगता है भाजपा कोई नीति है, जो सच बोले देशद्रोही हो जाता है, तो जो सच बोले तो उसी को बता देंगे ये गड़बड़ कर रहा है। यह में तो फिर आरोप पड़खुरी वाले में लगा रहा कि जो सरपंच राम सिया है वो पूरा मुद्दा उठाए तो के ऊपर 376 तक लग रहा, उसमें तो बिल्कुल आप लोग मैं भी था जी, था ही मैं वहाँ पर गया था। वह मुद्दा में अपना किराए का है, वह मुद्दा में मैं उसमें बोला था, आप देखे नहीं होंगे, मैं बोला था कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, सही जो हो, यदि सही जुर्मी है तो उसको मुकदमा कायम होना चाहिए 376 का, और नहीं है तो जो फर्जी किया है कराया तो उसके ऊपर मुकदमा कायम हो, कुछ तो होना चाहिए। और वही उसमें सरपंच के साथ हाथापाई हुई थी, मैं बोला था गलत हुआ, तो ये काम आदमी को मारने का अधिकार नहीं पुलिस को, तो एक जनप्रतिनिधि के साथ गलत हुआ, चीज़ें बोला था। नहीं तो इतना सब कुछ हो जाते, समाजवादी नहीं देखा है, समाजवादी फिर समाजवादी दिख रही है। हाँ। समाजवादी सीधी जिला मध्य प्रदेश का आपका एक तीसरा विकल्प बनेगी, क्योंकि अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के हालात क्या है। कल तक यही भाजपा के लोग लाइन ऑर्डर की बात करते थे, आप देखे हैं कितने लोग फर्जी इनकाउंटर किए गए हैं उत्तर प्रदेश में,
कितना अन्याय हुआ, सरासर रेप। राम मंदिर बनत लागे। राम मंदिर तो राम मंदिर ठीक है, वो तो न्यायालय का मामला है, भाजपा नहीं बनवाई है, भाजपा कहाँ बनवाई, न्यायालय का मामला है। तक है भाजपा वाले वहाँ शिलान्यास पूजा पाठ सब होते, विरोध नहीं करें अपना पचे भाई, हम विरोध कहीं करेंगे कि भाई न्यायालय जब बनवावल लागी तो फिर न्यायालय का बनवा दे, चंदा ही उगाहर रहे हैं, अपना दिने हैं नहीं दिने हैं। नहीं भाई, हम कहें चंदा अपना दिने हैं भाई, हमें पास जब जाएंगे तब देंगे। हाँ, हमारे पास गए ही नहीं चंदा मांगने, जान रहे हो समाजवादी क्या ही न दे हैं, पता नहीं क्या माने हो जाने भैया। हाँ, तो चंदा ही उगाही तो मैं चंदा देता नहीं, मैं राम को मैं मानता हूँ नहीं। तब भाजपा की काहे ठेकेदारी है ये राम मंदिर बनवावे के। देखिए, ये फायदे का ठेका ले लेते हैं। हाँ, ये इसमें बहुत आगे हैं। हाँ, मार्केटिंग करना इनको बहुत आता है, मार्केटिंग करना इनको बहुत आता है। कम करते हैं। इस समय आप फेसबुक खोलिए तो किसी का जन्मदिन, किसी का अवतरण दिवस, किसी का कुछ न कुछ, ये दिन भर पूरी फेसबुक को कवर करके इनका काम है। मूल मुद्दे की बातें नहीं करेंगे। आप बताओ, आज 8-10 साल से विश्वविद्यालय की मांग चल रही है। हमारे यहाँ आपके बच्चे जो है पढ़ने के लिए बेचारे मजबूर हैं, जाते हैं रीवा, जाए जबलपुर जाते हैं, आज तक उसमें ये मनन चिंतन नहीं कि मेरा एक बार बहस हुई थी डिबेट में, ये आपके स्टेडियम में विधायक जी थे, उसमें कांग्रेस के नेता थे, तो कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे। मैं बोला था कि ये दोनों पार्टी दोषी है, क्योंकि हर चीज आने को व्यवस्था है इनके पास, हर कुछ करने को, शिक्षा को रोक के रखे हैं। आप बताइए, रीवा जिला बगल में, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार है तो प्रशंसा कर रहा हूँ, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं। वो जिला, रीवा जिला में आपका 73 तहसील है, वहाँ भी विश्वविद्यालय कॉलेज है जो होना चाहिए बच्चों का। इसके बाद मऊगंज विधानसभा में ब्लॉक है उसका, वहाँ भी है। गौर कर लीजिए, सीधी हमारा मुख्यालय विश्वविद्यालय नहीं है। कितने बड़े नेता हैं, क्योंकि ये मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका करके जातिवाद का बात करेंगे, संप्रदाय की बात करेंगे, ताकि लोग हमको विकास की बात करें। समाजवादियों का काम है विकास का मुद्दा बनाते हैं। हमारे नेताजी जो है, अखिलेश जी पिछला चुनाव देखे भले वो चुनाव हार गए, सरकार नहीं बना पाई, लेकिन ये बोले थे कि हमारा जो काम कर रहे हैं काम बोलता है, हम काम पर चुनाव लड़ेंगे। और आज भी देखिए विकासवादी राजनीति कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के लोगों को टुकड़े फेंक करके सिर्फ सरकार चलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी व्यवस्था देना चाहती है लोगों को कि खुद कमाओ, और ये टुकड़े दे करके वोट लेना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है। निश्चित तौर पर हमारे साथ राम प्रताप जी रहे और उनके द्वारा साफ तौर में साफ गोई से सलगी बात कही गए, और बात यहाँ तक कही गए कि सीधी के विधानसभा के जो कहा जाए मालिक अब भगवाने हैं, भगवान मतलब का करी का न करी, कहे कि सीधी के वास्तव में जो हालात है, जाति संघर्ष हो चुका है। सीधी माँ एक दूसरे जात के प्रति लोगन के अंदर जो भाईचारा के खात्मा है वह बेहद दुखद है। कहे कि यदि कहों जातीय आधार पर सोची वोटिंग चुनाव होए तो वहाँ विकास के का परिकल्पना की जा सकती या नहीं। सवाल अपनों से है कि का जातिवादी आधार अपन राय अवश्य रहे, अपन बहुत ख्याल रखे, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखे। धन्यवाद, प्रणाम।